हे ब्रेन्स, वेलकम टू साइंस इंडक्शन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें ब्रश क्यों करना चाहिए। मैं आपकी मम्मी और डेंटिस्ट जैसा साउंड कर रहा हूँगा, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके बहुत काम आने वाली है। ब्रश करने के अपने अलग ही फ़ायदे हैं, आपके मुंह से बचा हुआ खाना और बदबू निकालने के अलावा। पहले दांत की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दांत का हार्ड पार्ट इनेमल का बना हुआ होता है। ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है और ये बोन्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये बोन्स की तरह टूटने के बाद दोबारा जुड़ नहीं सकता है। ये इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है और इसे अमीलोब्लास्ट सेल सिक्रीट करते हैं। और दांत अंदर से सॉफ्ट होता है और डेंटाइन का बना हुआ होता है, जिसको ओडोंटोब्लास्ट सेल सिक्रीट करते हैं। इनेमल की बाहर की कोटिंग हाइड्रोक्सी एपेटाइट्स की होती है। आप सोचते होंगे कि अगर दांतों में फंसा हुआ खाना ही निकालना है तो उसके लिए टूथपेस्ट की क्या ज़रूरत है, वैसे ही ब्रश कर लेते हैं। आपका पॉइंट सही है, लेकिन हम ब्रश सिर्फ दांत में से बचा हुआ खाना बाहर निकालने के लिए नहीं करते हैं। जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसकी ज़रूरत हमें इनेमल की लेयर जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट होती है वो एसिड की वजह से टूट जाती है, उसको रिपेयर करने के लिए चाहिए होती है। और टूथपेस्ट में फ्लोराइड होती है जो फ्लोरा एपेटाइट बनाता है, और फ्लोरा एपेटाइट हाइड्रोक्सी एपेटाइट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और हमारी इनेमल की लेयर बच जाती है। वैसे आपको पता होगा कि टूथपेस्ट खाना नहीं चाहिए। इसके पीछे का रीज़न है कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन 900 से लेके 1000 पार्ट्स पर मिलियन होती है और हमारे ब्लड में मैक्सिमम लिमिट होती है 25 पार्ट्स पर मिलियन की। और अगर आप उसको खा जाओगे तो वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और एक बात और, हाइड्रोक्सी एपेटाइट वाइट कलर का होता है और फ्लोरा एपेटाइट येलो कलर का, इसलिए दूध के दांत ज़्यादा वाइट होते हैं और परमानेंट टीथ कम वाइट होते हैं। लेकिन पीले दांत प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दांत होंगे तभी तो दांत पीले होंगे। अगर ब्रश नहीं करोगे तो दांत नहीं बचेंगे, तो ना पीले होंगे। अब आप लोग कहोगे कि जंगली जानवर तो ब्रश नहीं करते, तो ज़रा ये भी सुन लो। क्रोकोडाइल की लाइफ में 3000 से ज़्यादा दांत आते हैं और हर बार शिकार करने पर टूट भी जाते हैं। और जंगली जानवरों की लाइफ स्पैन 20 से 40 साल की होती है और हमारी एवरेज लाइफ स्पैन होती है 80 ईयर्स की। और हमारे दांत सिर्फ 2 ही बार आते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि जानवर घास, पत्ते, मांस, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं जो कि देर से पचते हैं, और हम खाते हैं खेती करा हुआ बीज जिसमें स्टार्च और सिंपल शुगर्स होती हैं, जिनका डाइजेशन आपके मुंह में आपके चबाने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। और 30% स्टार्च तो आपके सलाइवा से ही मुंह में डाइजेस्ट हो जाती है। और सिंपल शुगर्स के मिलते ही मुंह में प्रेजेंट बैक्टीरिया और कीड़ों की तो पार्टी स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपने कुछ जो बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ शुगर है, जैसे कि टॉफ़ी और चॉकलेट्स वगैरह खाई हैं, तब तो उनकी चांदी हो जाती है। और रात में आपके मुंह में बचा हुआ खाना खाकर सुबह आपके दांतों पर एसिड और बेहोश करने वाली बदबू कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के रूप में छोड़ जाते हैं। और ब्रश करना अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बस ब्रश का प्रोसीजर बदल गया है, लेकिन ब्रश हम पहले से करते आ रहे हैं। दातुन के बारे में तो आपको पता ही होगा, वो दातुन भी एक तरह से ब्रश ही है। और इजिप्शियंस जिनकी मम्मी प्रिजर्व्ड मिली है, उनमें से कुछ के ब्रेसेस भी लगे हुए हैं। तो अगर ब्रश करोगे तो आपका ही फ़ायदा है, कोई आपको बौड़ा भी नहीं बोल पाएगा और आप सबसे भयंकर दर्द से भी बच जाओगे। तो अपनी मम्मी और डेंटिस्ट की बात मान लिया करो और दिन में एटलीस्ट 2 बार ब्रश किया करो। और दिन में ना भी करो तो रात में सोने से पहले तो ज़रूर करना चाहिए। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और बुढ़ापे में शायद आप मुझे थैंक यू भी बोलोगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।